ये संपर्क दीदी आ गई। अनुपात के इबारती प्रश्न। इस वीडियो में हम सीखेंगे अनुपात के इबारती प्रश्नों को हल करना। बच्चों, किसी कक्षा में 40 लड़के और 35 लड़कियां हैं। क्या आप बता सकते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच क्या अनुपात होगा? बिल्कुल सही। लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात होगा 40:35। अच्छा, 40 में इकाई का अंक है 0 और 35 में इकाई का अंक है 5। तो विभाज्यता के नियम के अनुसार ये दोनों संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित हो सकती हैं, है ना? तो अंश और हर को 5 से भाग देने पर मिलेगा 8/7। तो अनुपात क्या हुआ? हाँ, 8:7। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि लड़कों और कक्षा के कुल विद्यार्थियों के बीच क्या अनुपात होगा तो इसको कैसे हल करेंगे? बच्चों, कक्षा में लड़कों की संख्या है 40 और लड़कियों की संख्या है 35। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? हाँ, 40 + 35 यानी 75। अब हम आसानी से लड़कों और कुल विद्यार्थियों के बीच अनुपात निकाल सकते हैं, है ना? लड़कों और कुल विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात होगा लड़कों की संख्या अनुपात कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर, है ना? जो है 40:75। इसे लिख लेंगे 40/75। ठीक है? अब देखो, 40 में इकाई का अंक है 0 और 75 में इकाई का अंक है 5। तो विभाज्यता के नियम के अनुसार ये दोनों संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित हो सकती हैं। तो अंश और हर में 5 से भाग देने पर हमें मिलेगा 8/15 यानी 8:15। ठीक है ना? अगर सोनू और मोनू के बीच 32 टॉफियों को 5:3 में बांटना हो तो दोनों के हिस्से कितनी टॉफियां आएंगी? बच्चों, यहाँ पर दोनों हिस्सों का जोड़ होगा 5 + 3 यानी 8, है ना? इसका मतलब हुआ कि कुल 8 में से 5 हिस्से सोनू के और 3 हिस्से मोनू के होंगे। टॉफियों की कुल संख्या है 32। सोनू का हिस्सा होगा 5/8 × 32 जो बराबर होगा 5 × 4 यानी 20 के। और मोनू का हिस्सा होगा 3/8 × 32 जो बराबर होगा 3 × 4 यानी 12 के। तो इस तरह सोनू को 20 टॉफियां और मोनू को 12 टॉफियां मिलेंगी। समझ गए ना? यदि 1 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपए और 10 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपए है तो 1 पेन और 1 पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो बच्चों, बताइए, हम कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे? हाँ, सबसे पहले हम 1 पेन और 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे। अच्छा, प्रश्न में दिया है 1 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपए है। आप बता सकते हो कि 1 दर्जन का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही, 12।
यानी 12 पेनों का मूल्य हुआ 120 रुपए। अब एक पेन का मूल्य कितना होगा? हाँ, 120/12 यानी 10। ठीक है ना? अच्छा, प्रश्न में यह भी दिया है कि 10 पेंसिल का मूल्य 50 रुपए है, तो एक पेंसिल का मूल्य होगा 50/10 यानी 5। अब तो हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तो एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात होगा 10/5 यानी 2/1, और इसे हम कहेंगे 2:1। अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछो, देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। चलिए, तो सीमा और लता के बीच 30 कंगनों को 2:3 के अनुपात में बांटना होगा, तो दोनों को कितने कितने कंगन मिलेंगे? सीमा का हिस्सा होगा 2/5 गुना 30 यानी 12, और लता का हिस्सा होगा 3/5 गुना 30 यानी 18। समझ गए ना? मुकेश की मासिक आय 22,500 रुपए है। यदि वो 4,500 रुपए की बचत करता है, तो मुकेश की आय और बचत के बीच अनुपात क्या होगा? मुकेश की मासिक आय और बचत के बीच अनुपात होगा 22,500 बटे 4,500 यानी 5/1। इस प्रकार अनुपात हुआ 5:1। ठीक है ना? ये कथन सत्य है या असत्य? बताइए बताइए। रेनू के घर से पार्क की दूरी और मोनिका के घर से पार्क की दूरी का अनुपात 2:3 है, यानी रेनू के घर से पार्क की दूरी कम है। तो हम कह सकते हैं कि रेनू पार्क के ज्यादा पास रहती है, तो ये कथन असत्य है। एक बैंक में 35 लोग काम करते हैं, जिनमें 20 पुरुष हैं और शेष महिलाएं। तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? हमें दिया है कि पुरुषों की संख्या है 20, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? हाँ, 35 - 20 यानी 15, है ना? तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात होगा 20/15 यानी 4:3। बच्चों, वर्कबुक के प्रश्नों का खूब अभ्यास करना, मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।